My name is Sumit Kumar Singh, and in UPSC 2024, I got AIR 741. This was my second attempt, second मेंस एंड फर्स्ट इंटरव्यू। पहले मैं आपको यूपीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ दूंगा, जो मेरी जर्नी में जिसने मेरी हेल्प की। फिर लास्ट में जो भी आपके डाउट्स एंड क्वेरीज होंगे वो सब हम एड्रेस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम सुमित कुमार सिंह है और मैं 2022 में आई डिड माई ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फ्रॉम AKTU, और फिर उसके बाद से मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट की। देन इन 2023 मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, उसमें मैंने प्रीलिम्स को क्लियर किया। उस अटैम्प्ट की भी कहानी आपको बताऊंगा और उसमें मैंने जो गलतियां की उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 2023 में फर्स्ट अटैम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर हुआ, उसके बाद मेंस में कुछ मार्क्स से मुझे मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं आया। फिर दिन अगेन आई स्टार्टेड प्रिपरेशन और 2024 वाज माई सेकेंड अटैम्प्ट। तो इस अटैम्प्ट में होपफुली थैंकफुल टू गॉड प्रीलिम्स वाज क्लियर्ड, एंड इस बार मेरे प्रीलिम्स में 125 मार्क्स थे। तो प्रीलिम्स में का मैं आपको अच्छे से आइडिया दूंगा कि आपको प्रीलिम्स में क्या करना है कि कट ऑफ से आप कम 10-15 मार्क कंफर्टेबली ऊपर रहें। और फिर मेंस भी अच्छा हुआ, और फिर इंटरव्यू की भी स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा। और इस अटैम्प्ट में मुझे 741वीं रैंक हासिल हुई। तो ये मेरी ब्रीफ जर्नी थी, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी नहीं है कोई, ये नॉर्मल सी है। फिर बात करते हैं कि यार आप 2-3 साल की मेहनत के बाद जब सिलेक्ट होते हो तो सिलेक्शन के बाद क्या रिएक्शन आता है। पहले तो मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि मैं साइट खोलने की कोशिश कर रहा था, बट साइट वॉज नॉट ओपनिंग, वेबसाइट वॉज बिजी ऑन 22 अप्रैल, आई गेस, यस 22 अप्रैल, दैट वॉज द डे ऑन विच द रिजल्ट केम। तो उस दिन साइट बिजी थी। तो one of my friend called me and he said that you got selected and you have achieved AIR 741. So पहली फीलिंग मुझे आई कि आप रिलैक्स फील करते हो, तो बहुत रिलैक्स महसूस हुआ कि एटलीस्ट आई हैव कम आउट ऑफ दिस UPSC साइकिल सक्सेसफुली। तो काफ़ी रिलैक्स महसूस होता है कि ठीक है, हो गया। कमेंट करनी होगी तो फिर से ट्राई करेंगे, वाली फीलिंग है। मैं अपनी सफलता का जो श्रेय है, जो क्रेडिट है, वो अपने ऑब्वियसली पेरेंट्स को देना चाहूँगा, मम्मी पापा एंड माई फ्रेंड्स ऑल्सो, माई टीचर्स, सम ऑफ माई मेंटर्स हु हेल्प्ड मी अलॉट। तो मेरे क्रेडिट का श्रेय उनको जाता है। अब मैं आपसे स्टेप बाय स्टेप बात करूँगा तीनों फेजेस के, जो भी फेजेस हैं इस एग्ज़ाम के। हम सबको पता है कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, इस एग्ज़ाम में ये 3 फेज़ हैं, और तीनों अपने आप में बहुत क्रूशियल और एलिमिनेटिंग फेज हैं। तीनों में से किसी फेज को लाइटली नहीं लिया जाना चाहिए, इसीलिए तीनों फेज की बहुत एडेक्वेटली, बहुत ढंग से प्रिपरेशन हमें करना होगा। लिविंग नो स्टोन अनटर्न, तो हमें हर एक संभव प्रयास करना होगा। तो अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूँ तो प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, वी ऑल नो, GS पेपर 1 एंड GS पेपर 2। GS पेपर 1 इज GS एंड GS पेपर 2 इज नथिंग बट CSAT। तो अब दोनों की मैं डिटेल स्ट्रेटजी की बात करूँगा। मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में 2023 में 86 मार्क्स थे, उस बार कट ऑफ 76 के अप्रॉक्स गया था। और उस एग्ज़ाम 2023 के लगभग 4 महीने पहले मैंने प्रिपरेशन करनी सिविल सर्विसेज के स्टार्ट की थी। तो मुझे कंफर्म नहीं था कि मेरा सिलेक्शन 2023 के प्रीलिम्स में होने भी वाला है कि नहीं। तो वो प्रीलिम्स भी निकला। फिर देन अगेन आई गिव 2024 प्रीलिम्स। उसमें आंसर कीज से मेरे 130 से 135 मार्क्स आ रहे थे, क्वेश्चंस यूपीएससी ने ड्रॉप किए। तो उसके बाद मेरे 125 मार्क्स आए GS पेपर 1 में। CSAT में मेरे 105 मार्क्स थे। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या स्ट्रेटजीज फॉलो की कि लगातार 2 प्रीलिम्स मैंने क्लियर किए। तो पहले तो आपके जो सोर्सेस होने चाहिए प्रीलिम्स के लिए, वो बहुत ही मिनिमल सोर्सेस होने चाहिए। आपको बहुत एक्सटेंसिव और बहुत एलेबोरेट और बहुत डाइवर्स सोर्सेज की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि जब भी आप प्रीलिम्स का पेपर देखेंगे, आपने अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे हों, तो आपको ये समझ में आएगा कि जो आपके सोर्सेस हैं, चाहे वो कोई भी सोर्स आप पढ़ रहे हों, जो भी स्टैंडर्ड सोर्सेज मार्केट में चल रहे हैं, उसको ढंग से पढ़ने के बाद लगभग 40 से 45 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप कर सकते हो, जो आपके रीच में हैं। लेकिन फिर हमें एक्स्ट्रा 10-15-20 क्वेश्चन और करने होते हैं जिससे हमारा कट ऑफ क्लियर हो सके। तो सारे क्वेश्चंस तो हमारे पढ़े हुए स्टडी मटेरियल से नहीं आते प्रीलिम्स में, ये तो एक सत्य है। और हर सीरियस एस्पिरेंट इस सत्य को जानता है कि सारे जो क्वेश्चन हैं वो
हमारे स्टैंडर्ड सोर्सेज से नहीं आ सकते, लेकिन पढ़ना स्टैंडर्ड सोर्सेज को ही है। तो किस तरीके से पढ़ना है और क्या एप्टीट्यूड होना चाहिए एग्ज़ाम को देते वक्त, ये दो चीज़ें डिटरमाइन करती हैं कि हमारा प्रीलिम्स क्लियर होगा कि नहीं होगा। अब पहले अगर मैं सोर्सेज की बात करूं तो वही बेसिक सोर्सेज, जैसे कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत मैंने पढ़ा। पहले मैं सोर्सेज की लिस्ट बता देता हूं, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि इसको किस तरह से पढ़ना है। प्रीलिम्स के 1.5 महीने पहले से आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए ताकि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, क्योंकि इन सोर्सेज को पढ़ने के बाद भी काफ़ी कुछ आपको ऐसा अलग करना पड़ेगा जिससे आपके अच्छे मार्क्स हैं। तो पहले मैं सोर्सेज जल्दी जल्दी बता देता हूँ, आई होप कि सबको पता होंगे, बट फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, और एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी। मैपिंग सुदर्शन गुर्जर सर से कर सकते हैं आप, मैपिंग बहुत ज़रूरी है, ज्योग्राफी स्टार्ट करने से पहले मैपिंग करनी जरूरी है, तो मैपिंग सुदर्शन गुर्जर सर से। इन्वायरमेंट के कोई एक अच्छा सोर्स नहीं है मेरी नज़र में, तो मैं इन्वायरमेंट को आपको पार्ट वाइज बता रहा हूँ। जैसे इन्वायरमेंट का बेसिक्स आप कर लीजिए शंकर आईएएस से, और इन्वायरमेंट का जो मैपिंग पार्ट है, जैसे रामसर साइट्स हो गए हैं, नेशनल पार्क्स हो गए हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हो गए हैं, तो ये जो मैपिंग वाला पार्ट है ये आप कीजिए सुदर्शन गुर्जर सर के मैपिंग सीरीज से, उन्होंने काफ़ी अच्छे से करवा रखा है आपको, देन एंड देयर इन क्लास आपको वो याद करवा देंगे। तो आप इन्वायरमेंट यहाँ से कर सकते हैं। फिर इन्वायरमेंट का जो ये वाला पार्ट है जहाँ से आप अपन लोकल और इंटरनेशनल लॉज एंड कॉन्फ्रेंसेस एक्सेट्रा के बारे में पढ़ते हैं, तो वो आप कर सकते हैं डॉक्टर सिविन के नोट से, उन्होंने उसमें काफ़ी अच्छा कंपाइल कर रखा है, काफ़ी अच्छे से उन्होंने करवा रखा है। तो इन्वायरमेंट में ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। फिर करंट अफेयर्स के लिए आप इन्वायरमेंट के 2 साल की पीटी 365 एटलीस्ट पढ़ें। देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता है पीटी 365 से, लेकिन उसको पढ़ के जो आपकी इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी डीप हो जाएगी और आप कोई भी क्वेश्चन टैकल करने की पोजीशन में होंगे। अब इन्वायरमेंट में कुछ वेग क्वेश्चन आते हैं, जैसे स्पेसीज वगैरह के बिहेवियर के बारे में पूछ लेता है, या किसी ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करता है जो हमने पढ़ी ही नहीं है, तो उन सब क्वेश्चन को चेंज नहीं करना है, वो सब क्वेश्चन कट ऑफ को कम करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो उनके पीछे अपन को नहीं भागना है। स्पेसीज में अगर हमें करना है ये कुछ, तो सारे नेशनल जो अपने हर स्टेट के जो स्टेट एनिमल्स हैं, स्टेट बर्ड्स हैं, वो कर लीजिए, इंडेंजर्ड स्पेसीज़ को कर लीजिए, और कोई स्पेसीज़ अगर न्यूज़ में है तो उसको कर लीजिए। तो ये हो गई इन्वायरमेंट की बात। देन अगला मेजर सब्जेक्ट जो आता है वो साइंस एंड टेक आता है। इन्वायरमेंट के भी देखिए आपको लगभग 20 क्वेश्चन में दिखेंगे, तो इन्वायरमेंट अच्छे से करके जाना है। और उसी तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी लगभग 15 से 16 क्वेश्चन दिखेंगे, तो आपको साइंस एंड टेक भी अच्छे से करके जाना होगा। अब जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं वो साइंस एंड टेक में काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, और साइंस एंड टेक में यूपीएससी के मार्केट में एक चीज़ ऐसी चल रही है जो बहुत गलत है, जो नहीं होनी चाहिए। लोग साइंस एंड टेक का बेसिक्स नहीं पढ़ते हैं और लोग पीटी 365 या ऐसा ही कोई कॉम्पाइलेशन पढ़ के जाते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन सही नहीं हो पाते उनके। तो साइंस एंड टेक में आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं, लेकिन इतना भी टाइम नहीं देना है कि आप 1 महीना तक साइंस एंड टेक ही पढ़ रहे हो। तो उसके लिए मैंने जो फॉलो किया था वो डॉक्टर सिविन के साइंस एंड टेक के लेक्चर्स हैं जो यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल हैं, और उनके नोट्स भी उनके वेबसाइट पे अपलोडेड हैं, तो आप उनको रिकॉर्ड कर सकते हो। दे आर क्वाइट कॉम्प्रहेंसिव एंड दे आर क्वाइट गुड, दे आर कॉन्सेप्चुअली वेरी साउंड, तो आप साइंस एंड टेक वहाँ से करते हो। अब आपका जो एक मेन सब्जेक्ट बचता है इकोनॉमिक्स, तो देखो इकोनॉमिक्स में मैंने मृणाल सर के नोट्स किए थे। मृणाल सर के नोट्स से बहुत लोगों को प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत ज़्यादा बल्कि नोट्स हैं, लगभग 1100-1200 पेजेस के मृणाल सर के नोट्स हैं, तो दैट इज़ ट्रू कि बहुत ज़्यादा बल्कि नोट्स हैं। और सेकंड जो प्रॉब्लम लोगों को होती है कि रिवाइज़ करने में बहुत प्रॉब्लम आती है मृणाल सर के नोट्स को, तो ये दोनों चीज़ों को मैं एड्रेस करता हूँ। देखो मृणाल सर के नोट्स में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, वो बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, उसमें से जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं आप वो पढ़ के हाईलाइट कर लो उन नोट्स में। जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है वो एकदम आप इग्नोर कर दो, एकदम छोड़ दो। इकोनॉमी का करंट अफेयर कैसे करना है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, लेकिन पहले मृणाल के नोट्स को कैसे पढ़ना है, मृणाल सर के नोट्स को, वो आप ध्यान से समझो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, और आप ये समझो कि क्वेश्चंस जो आ रहे हैं कंसेप्ट ओरिएंटेड ही आ रहे हैं, तो कंसेप्ट्स को समझो और कंसेप्ट वाले पार्ट को ही हाईलाइट करो उन नोट्स में। तो अब आपका जो नोट्स 1200 पेज का था वो कहीं 400-450 इफेक्टिवली बचता है। फिर उसको रिवाइज कैसे करना है, तो मृणाल सर के नोट्स के इंडेक्स हैं वो काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव है, मतलब हर एक टॉपिक और माइक्रो टॉपिक उनके इंडेक्स में मेंशन्ड है। तो इंडेक्स को देखो आप और एक्टिव रिकॉल करना शुरू करो। जब 1-2 बार आप उनके नोट्स पढ़ लोगे, कोशिश करो कि 20-25 दिन में नोट्स खत्म हो जाए, सेकेंड रीडिंग भी खत्म हो जाए 10-15 दिन में, आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट कर ली। अब थर्ड टाइम से आप एक्टिव रिकॉल के थ्रू रिवाइज करो, इंडेक्स को देखो और देखो कि आपको इस टॉपिक में से क्या याद आ रहा है।
अगर उस टॉपिक में सब कुछ याद आ जाए तो बढ़िया बात है। अगर कोई एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपको उस टॉपिक से याद नहीं आ पाई, तो आप उसी इंडेक्स में नोट कर लो, ठीक है। इंडेक्स में ही एक कीवर्ड लिख लो ताकि अगली बार आप वो देखो तो आपको पूरा टॉपिक याद आ जाए। तो एक टाइम ऐसा आएगा 3-4 रीडिंग के बाद कि इंडेक्स ही आपके शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे और इंडेक्स से ही आप दोबारा रिवाइज कर सकते हो। तो ये काम तो आप कर सकते हो इकोनॉमी के लिए। तो मैंने बेसिकली कवर कर लिया अब तक प्रीलिम्स के लिए बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, सोर्सेज क्या होने चाहिए। मोर और लेस सभी टॉपर्स यही सोर्सेज सजेस्ट करते हैं, तो आप भी अगर इंग्लिश मीडियम से हो तो आप भी यही सोर्सेज फॉलो कर रहे होगे। तो अब सोर्सेज के बाद अब देखिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए प्रीलिम्स की। तो मैंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली पिछले 12-13 साल के पेपर को डिस्कस करते हुए और स्ट्रैटेजी वीडियोस में बताया हुआ है कि क्या प्रीलिम्स के लिए क्या शॉर्ट स्ट्रैटेजी होती है। एक चैनल है मेरा और मेरे 2 फ्रेंड्स हैं, हम मिलकर चलाते हैं, डार्क यूपीएससी, DARC यूपीएससी। इसको आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे आप बहुत ढंग से देख सकते हैं, कि किस तरह से मैंने प्रीलिम्स को कैसे अप्रोच करना है ये कवर किया है। तो अब मैंने बता दिया कि प्रीलिम्स में बेसिक बुक लिस्ट क्या है। सबके पास ये बुक लिस्ट है लेकिन सबका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है। ओनली 13 to 14,000 पीपल आर एबल टू मेक इट टू द मेंस। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस? हाँ, बाकी लोग ऐसा क्या डिफरेंट कर रहे हैं कि वही सोर्सेज पढ़ने के बाद उनका प्रीलिम्स क्लियर हो जा रहा है। तो 2 चीज़ें मैं बताऊंगा। पहली चीज़ कि प्रीलिम्स में इन बुक्स को अप्रोच कैसे करना है, इन बुक्स को पढ़ना कैसे है। तो पहले तो जब भी आप फॉर एग्जांपल सपोज पॉलिटी की अगर मैं बात करूं, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत सब लोग पढ़ते हैं, आपने भी लक्ष्मीकांत उठाया, आपने पढ़ना शुरू किया, आप लक्ष्मीकांत को एक रीडिंग जल्दी पढ़ लें। आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, इससे बस आप लक्ष्मीकांत में ये फेमिलियर हो जाएंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखी हुई है। पहली रीडिंग में हमें इतना ही जानना है, कोई पेन पेंसिल हाइलाइटर लेके कुछ नहीं बैठना है। जैसे कोई नॉवेल पढ़ रहे हो आप, कोई कहानी की किताब पढ़ रहे हो, उस तरह लक्ष्मीकांत स्किम कर जाओ। 5, 7, 10, 15 दिन लगेंगे। 10 दिन में आप स्किम कर लो लक्ष्मीकांत को एक बार, तो इससे बस आपको रफ आइडिया हो जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे दी हुई है, एटलीस्ट हम किस चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक्स कौन से कहाँ पे मेंशन्ड हैं। ये करने के बाद इसको करो। ये करने के बाद आप 12-13 साल के प्रीवियस ईयर उठा लो, ठीक है। 12-13 साल के प्रीवियस ईयर उठा लो। उसके बाद आप देखो कि कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ से पॉलिटी में हमेशा क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब हर साल उन एरियाज से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे तो आप पाओगे कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो पार्ट है, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग वाला, वहाँ से हर साल 1-2 क्वेश्चन पूछता है। इस साल यहाँ इस वाले 25 वाले प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन नहीं था, बट हर साल एक क्वेश्चन आता है। फिर आप देखोगे कि प्रियम्बल से क्वेश्चन आता है, फिर आप देखोगे फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आता है, DPSP से क्वेश्चन आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज से क्वेश्चन आता है। फिर आप देखोगे कि पार्लियामेंट से क्वेश्चन पूछता है। फिर आप देखोगे कि प्रेसिडेंट से भी क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि हॉट स्पॉट्स क्या है पॉलिटी में, पॉलिटी फेवरेट एरियाज क्या हैं यूपीएससी के। तो अब इसके बाद आप फिर से लक्ष्मीकांत खोलो, दिस टाइम हैव ए हाइलाइटर और ए पेंसिल, और आप ढंग से पढ़ते जाओ। जैसे कि आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हो, आर्टिकल 14 पढ़े, राइट टू इक्वालिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की वहाँ बात होती है। तो आप ऐसे जस्ट पढ़ के मत छोड़ो इसको। अब आप कोशिश करो कि आपको ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए, आपको एकदम समझ में आ जाए इसमें क्या बात हो रही है, ताकि क्वेश्चन कितना भी ट्रिकी पूछे, कितना भी घुमा के पूछे, आप उसको सॉल्व करने के पोजीशन में हो। अब ये कैसे करना है, कैसे कॉन्सेप्ट को समझना है। तो आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हुए जा रहे हो, कोई भी एक पैराग्राफ, कोई भी आर्टिकल आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो एक काम करो, आप यूट्यूब पे जाओ और उस टॉपिक का नाम लिख दो यूट्यूब पे, और कोई ना कोई अच्छा टीचर उस चीज़ को समझाया होगा ठीक से। तो आप एक काम कर सकते हो, वो वीडियो देख लो, 1.5x पे लगा के देख लो, 1x पे लगा के देख लो, 20-25 मिनट की वीडियो में वो टॉपिक आप क्लियर हो जाएगा। तो देन एंड देयर उस टॉपिक को क्लियर करो, आगे बढ़ जाओ। इस तरह दोबारा लक्ष्मीकांत को ख़त्म करो, ठीक है। इसमें आपको लग जाएंगे 20-25 दिन, 30 दिन इसमें भी लग जाएंगे। सेकेंड टाइम लक्ष्मीकांत आपने ख़त्म कर लिया, आपने फर्स्ट टाइम उसका स्ट्रक्चर समझ लिया था, सेकेंड टाइम में आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं। थर्ड टाइम से आपको लक्ष्मीकांत रिवाइज करना और वही पार्ट रिवाइज करने जो आपने बार बार हाईलाइट किए, जो सेकेंड टाइम में आपने हाईलाइट किए थे। और थर्ड टाइम में आप एक सेकेंड कलर से हाईलाइट करो जो चीज़ आपको अभी भी याद नहीं रह रही है, समझ में नहीं आ रही है, और बाद में फिर वही चीज़ें रिवाइज करो। तो आप देखोगे ऐसे करते हुए 3-4 रीडिंग के बाद ऐसा हो जाएगा कि लक्ष्मीकांत रिवाइज करने में आपको 2 से 3 दिन लगेंगे मुश्किल से। कोई भी एग्जाम आ रहा है, आप शायद किसी स्टेट का PCS देने जा रहे हो या फिर यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हो, 3 दिन में आप लक्ष्मीकांत रिवाइज करके जाओगे और प्रीलिम्स में यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, इफ नॉट ऑल 80% ऑफ द क्वेश्चंस यू विल फाइंड योरसेल्फ कंफर्टेबल इन सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस। तो ये काम आप कर सकते हो।
तो ये मैंने एग्जाम्पल दिया कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना कैसे है, ये कैसे अलग करोगे आप बाकी लोगों से, ऐसे ही अलग करते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल दिया पॉलिटी का, लेकिन आप हर सब्जेक्ट में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। मैं समराइज करता हूँ क्या फॉर्मूला मैंने बताया प्रीलिम्स के लिए। आप पहले फर्स्ट रीडिंग करो, दिमाग में ये मत सोचो कि मुझे कितना समझ में आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सर से ऊपर जा रहा है, कोई बात नहीं। फर्स्ट रीडिंग स्किम करो, जल्दी जल्दी कर लो। सेकेंड रीडिंग से पहले आप पीवाईक्यूज़ को एनालाइज करो, या तो आप खुद एनालाइज कर लो, या तो कोई वीडियोस में कोई अच्छा टीचर एनालाइज करके आपको दे रहा हो पिछले 12-13 साल का पीवाईक्यूज़, तो उसको देख लो। जैसे डार्क यूपीएससी चैनल की जो मैंने बात की, जो मेरा खुद का चैनल है, वहाँ पे मैंने 12-13 साल के सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यूज़ एनालाइज किए हैं।